हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मस्त मलंग मैथ चैनल में स्वागत है। और आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। न्यू वीडियो है आपका क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.1। और इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड थ्योरम्स 1, 2, 3 एंड 4 हो गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, ये सर्कल्स हमारा है, इस सर्कल्स पर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, यानी इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल हैव। ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है यहाँ पे, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हमें फिलअप करना है। तो यहाँ देखिए क्या है फिलअप में, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। टेंजेंट जो है सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, और आगे दिया पॉइंट्स, पॉइंट एंड पॉइंट्स। तो आपको पता है जब टेंजेंट हम ड्रा करते हैं तो टेंजेंट सिर्फ ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है सर्कल को। ठीक है, ओनली वन पॉइंट पे। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ठीक है, इट इन ए पॉइंट, सिर्फ वन पॉइंट पर। ठीक है, या वन पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए लिख सकते हैं या वन पॉइंट्स लिख सकते हैं, वन पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट पे आइए, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन द टू पॉइंट्स। एक लाइन है और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। आपको पता है इस तरह से हम आपको बताए थे सीकेंट। ये लाइन हमारा है ए बी, क्या लाइन है ये, ए बी है। और ये सर्कल को जो है टू पॉइंट पे, देखिए एक पॉइंट ए रहा, एक पॉइंट ए रहा, टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सीकेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। सीकेंट हो गया। ठीक है, आगे देखिए, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मास्ट। कोई सर्कल है और वो सर्कल जो है पैरेलल टेंजेंट वो कितना रख सकता है। तो पैरेलल टेंजेंट के मामले में सर्कल जो है, पैरेलल टेंजेंट का आप इस तरह से देखिए, समझ में आ जाएगा अभी। यहां पर जो है सपोज करिए सर्कल हमारा है, ये सर्कल है, और पैरेलल टेंजेंट क्या होंगे, देखिए ये हमारा सपोज करिए डायमीटर हो गया। अब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट से हम टेंजेंट को ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है, अब ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। ठीक है, इसलिए पैरेलल होंगे, ये दोनों जो है पैरेलल इसलिए होंगे कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा और ये भी एंगल 90 का होगा, इधर का भी 90 होगा। आपको पता है रेडियस से जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है, इधर से भी होगा। तो वो हमारा जब ये सपोज करिए ओपी है, ये ओक्यू है, तो ओपी रेडियस हो गया और टेंजेंट रेडियस से 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। यहां भी वही है, ओक्यू हमारा रेडियस है और टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। अब ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो 90 90 180 हो गया। तो पैरेलल लाइन जो 9th में आप पढ़े थे कि द एंगल सम ऑफ, ठीक है, इन दोनों का जो है 180 अगर होता है वैल्यू, तो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो दोनों का सम 180 हो गया, 90 + 90। तो ये हमारा 180 हुआ, तो सप्लीमेंट्री हुआ, इसलिए ये टेंजेंट पैरेलल हुआ इस टेंजेंट के। तो सिर्फ वन पेयर ही जो है कहीं भी किसी पॉइंट पर लेंगे, यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर लेंगे, तो हमेशा इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, इस पर एक टेंजेंट पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। तो सिर्फ ओनली जो है जो पैरेलल टेंजेंट होंगे एट मास्ट,
ज्यादा से ज्यादा। तो एट मास्ट में जो पैरेलल टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे, तो यहां पर जो है 2 ही बताए थे, तो यहां है सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मास्ट, यहां पर हो जाएगा 2, सिर्फ 2 ही होगा, यहां पे सिर्फ आंसर होगा 2, क्योंकि आगे लिखा है 2 पैरेलल टेंजेंट एट मास्ट। द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वही कॉमन पॉइंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पर जो है सर्कल को टेंजेंट टच करता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि ये टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट, ये टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ए टेंजेंट पी क्यू at a point, a tangent PQ at a point P of a circle of radius, P of a circle of radius रेडियस इन्होंने दे रखा है, और रेडियस दे रखा है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रो 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q. The center O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। हमें शो क्या करना है, so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज, ये देखिए ये शो नहीं है, सॉरी, सो दैट है, ठीक है, सो दैट इतना। अब हमें निकालना क्या है, लेंथ PQ इज, लेंथ PQ इज, यहां पे ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन का क्वेश्चन है, ये है 12 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, बी हमारा है, बी ऑप्शन इनका है 13, 8.5 सी है, सी हमारा है 8.5, और डी हमारा है, डी है √190 सेंटीमीटर में है, ये सब इसमें है सेंटीमीटर में। तो हमें इसमें ऑप्शन चूज करना है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या है वो देख लीजिए पहले। ये कह रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट, सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रा कर लीजिए ये, और यहां पे इसका ये हो गया सेंटर ओ हो गया। ये कह रहा है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी,
चलिए हमने क्या किया, ये टेंजेंट जो है पॉइंट पी रहा हमारा ये, और टेंजेंट हमने क्या किया, पी क्यू ड्रा कर लिया। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया हमारा पी क्यू। क्लियर, ये टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, अब इसका नेमिंग कर लिए हम। अच्छा, पी क्यू दिया है तो पॉइंट को हम यही लेंगे, इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, पी ले लेंगे यहाँ पे। ये टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो रेडियस इसका है वो है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर, सेंटर से ओ एट ए पॉइंट क्यू, सेंटर से जो लाइन हम ड्रा करते हैं वो पॉइंट क्यू पर जाकर के मिलता है। ठीक है, पॉइंट क्यू। सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इन्होंने ओ क्यू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। क्लियर, लेंथ पी क्यू, अब हमें क्या निकालना, पी क्यू निकालना है। तो चलिए, ये रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर हुआ, आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी टेंजेंट हमेशा जो है रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा ओ क्यू जो है हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि ये राइट एंगल के अपोजिट का साइड है ओ क्यू हाइपोटेनियस हुआ, तो आराम से आप पी क्यू निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है, यहाँ ऑप्शन ही चूज करना हमें, तो यहाँ देख लीजिए सिर्फ ऑप्शन चूज करना है, तो आंसर निकाल के कर लेंगे। देखिए ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ क्यू स्क्वायर के, क्योंकि ओ क्यू हमारा हाइपोटेनियस है, ओ क्यू स्क्वायर। अब देखिए हमें निकालना पी क्यू, तो आप लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर और माइनस ओपी, राइट साइड में जाएगा तो ओपी स्क्वायर हो गया, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू मीन्स 12 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस हो गया हमारा ओपी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहाँ आप कर लीजिए 12, चलिए इसका हो जाएगा 144 और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये आएगा हमारा 119। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 119, तो पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 11 स्क्वायर रूट में 119। तो ऑप्शन हमारा जो है ये डी क्लियर, क्योंकि लेंथ ऑफ पी क्यू आया इतना सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। तीसरा हम निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इनका देखते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन ही है, ये 3 क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है इनका। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कुछ दे नहीं रखे हैं, सिर्फ दे रखे हैं ये ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। ये कह रहा है ड्रा ए सर्कल and 2 lines parallel to a given line, and 2 lines parallel to a given line parallel to a given line such that one is a tangent, इस तरह ड्रा करना है such that one is tangent and the other is secant to the circle, and the other is secant to the circle। ये कह रहे हैं
पहले सर्कल बना लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से। ये हो गया सर्कल हमारा, इसका सेंटर हो गया वो। कह रहा है कि ड्रा ए सर्कल, सर्कल में ड्रा कर लिया, एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन्स। तो चलिए एक गिवन लाइन हमारा ये रहा, ये, और जो गिवन लाइन है ये सपोज करिए यल हमारा है। अब कह रहा है कि 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है, इसके पैरेलल 2 लाइन्स हमें ड्रा करना है, इस लाइन यल के पैरेलल। कैसा ड्रा करना है? सच दैट वन इज टेंजेंट, एक लाइन जो है इस सर्कल का टेंजेंट हो, एंड द अदर इज सीकेंट, और दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल 2 लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन टेंजेंट होना चाहिए इस सर्कल का, और दूसरी लाइन क्या होना चाहिए? सीकेंट होना चाहिए। तो चलिए इसके पैरेलल जो हम लाइन ड्रा करेंगे, तो एक तो हम जो है ये टेंजेंट ड्रा कर लेंगे एल के पैरेलल। सपोज करिए टेंजेंट हमारा ए बी हो गया, क्योंकि एक पॉइंट सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर ये टच करेगा। दूसरा जो लाइन होगा वो सीकेंट होना चाहिए। तो आपको पता है सीकेंट जो है सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसी के पैरेलल जो हम ड्रा किए लाइन है हमारा ये सपोज करिए सी डी लाइन हो गया हमारा, सी और डी लाइन, ये हमारा सीकेंट हुआ, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट पर इसे इंटरसेक्ट कर रहा सर्कल को। इस पॉइंट का भी नेमिंग आप कर सकते हैं। चलिए हो गया P, इसका नेमिंग कर दीजिए, इस पॉइंट का Q, इसका R। तो चलिए हो गया आपका इसका आंसर। सच दैट वन इज टेंजेंट, तो therefore AB is a tangent. Draw 2 parallel line AB and CD such that AB is a tangent of circle at point of contact P, and CD intersect circle at 2 distinct point Q and R. Therefore CD is a secant of circle. इस तरह से क्वेश्चन आपका हो गया। तो एक्सरसाइज आपका फिनिश हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 के साथ, और दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।